नमस्कार, मैं आपका दोस्त राकेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल अनसुलझी कहानियां में। दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करें। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। मेरा नाम अर्जुन है और मैं एक जॉबलेस आदमी हूँ। मैं जॉब की तलाश में था, लेकिन मुझे जॉब मिल नहीं रही थी। मैं जहाँ भी जाता सिर्फ मुझे ना ही सुनने को मिलती। एक दिन ऐसे ही मैं जॉब की तलाश में भटक रहा था। तभी मैंने देखा कि कुछ लोग पर्चे बांट रहे थे। मैंने सोचा कि शायद कोई जॉब का विज्ञापन होगा और मैंने जाकर उनसे एक पर्चा लिया। उस पर्चे में लिखा था कि शहर में सभी लोगों का फ्री में मेडिकल टेस्ट किया जा रहा है और जो भी लोग ये मेडिकल टेस्ट कराएंगे उन सभी को 500 रुपये इनाम के तौर पर दिया जाएगा और साथ में मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट भी दिया जाएगा। इस पर्चे को पढ़कर मेरी आंखें चमक गई। मैं खुश हो गया क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत थी। मेरे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि नौकरी ढूंढने के लिए मैं बस से सफ़र कर पाऊँ। मैं तुरंत पर्चे में लिखे गए एड्रेस पर पहुंच गया। जब मैं वहां पहुंचा तो देखा बहुत भीड़ लगी हुई थी। वहां लोग लाइनों में खड़े थे। फिर मैं भी एक लाइन में खड़ा हो गया। 4 से 5 घंटे लाइन में खड़े होने के बाद मेरा नंबर आया था। उन्होंने जो जो टेस्ट किए मैंने सारे कराए। उसके बाद उन्होंने कहा 1 घंटे बाद आना और अपना इनाम और अपना मेडिकल रिपोर्ट लेकर जाना। मैं 1 घंटे वहीं पर बैठा रहा और 1 घंटे बाद मुझे मेडिकल रिपोर्ट और 500 रुपये दे दिए गए। 500 रुपये पाकर मैं बहुत खुश हुआ था। मैं अपने आप से ही कह रहा था कि ये 500 रुपये बहुत संभाल कर खर्च करना होगा। भले ही ये 500 रुपये आप लोगों के लिए छोटी रकम हो, लेकिन मेरे लिए उस समय बहुत बड़ी रकम थी। उस 500 रुपये की मदद से कुछ दिन तो जॉब ढूंढने के लिए जाने में दिक्कत नहीं हुई, लेकिन कुछ दिन बाद फिर से मेरी हालत पहले के जैसे हो गई। मैं जॉब ढूंढते ढूंढते थक गया था। जॉब मिलने की आस अब जैसे ख़त्म हो चुकी थी। मैं मायूस होकर एक पार्क में बैठा था और अपने किस्मत को कोसे जा रहा था। तभी एक आदमी मेरे पास आया और मुझसे कहा, आपको मेरे सर बुला रहे हैं। मैंने कहा, क्यों? तब उस आदमी ने कहा, मुझे नहीं पता। मैंने कहा, कहाँ है आपके सर? तब उस आदमी ने रोड की तरफ इशारा करते हुए कहा, गाड़ी में बैठे हैं। फिर मैंने रोड की तरफ देखा। एक काले रंग की शानदार कार वहाँ खड़ी थी। उस कार की कीमत करोड़ों में होगी। बहुत ही लग्जरी कार लग रही थी। मैं यह देखकर थोड़ा घबरा गया। इतना बड़ा आदमी मुझे क्यों बुला रहा है? फिर मैं घबराते हुए उस कार के पास गया। उस कार के दरवाजे का कांच नीचे हुआ। उस कार के अंदर काले रंग का सूट बूट पहने एक आदमी बैठा था। उस आदमी ने मुझे कार के अंदर आने का इशारा किया और फिर मैं कार के अंदर चला गया। तब उस आदमी ने कहा, मुझे यहाँ कुछ काम था और जब से मैं यहाँ आया हूँ तुम्ही को देख रहा हूँ। बहुत परेशान लग रहे हो। फिर मैंने सोचा अपना काम ख़त्म करके तुमसे पूछूंगा। फिर मैंने अपना काम ख़त्म किया और तुम्हें यहाँ बुलाया। क्या हुआ है तुम्हारे साथ जो इतना परेशान हो? तब मैंने उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाई और उन्हें बताया कि मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही है। मैं बेरोज़गार हूँ और मुझे नौकरी की बहुत ज़रूरत है। मेरे पिताजी की तबीयत खराब होने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई है। घर का खर्च कैसे चलेगा मैं यही सोच रहा था और मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, इसलिए मैं मायूस होकर बैठा था। तब उस आदमी ने कहा, बस इतनी सी बात, इसलिए तुम मायूस होकर बैठे हो? मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, करोगे? मैंने कहा, ज़रूर करूँगा सर। कौन सा काम है? मुझे क्या करना होगा?
तब उस आदमी ने मुझे अपना विजिटिंग कार्ड दिया और कहा, कल मुझे मेरे ऑफिस में मिलना। उसके बाद मैं वो विजिटिंग कार्ड लेकर घर आ गया। अगले दिन सुबह मैं उस विजिटिंग कार्ड में लिखे गए एड्रेस पर पहुंच गया। उस आदमी का ऑफिस एक बहुत बड़े बिल्डिंग में तीसरे फ्लोर में था। मैं उसके ऑफिस में चला गया। उस आदमी ने मुझे अपने केबिन में बुलाया और मुझको बैठने के लिए कहा। मैं बैठ गया। उसके बाद उस आदमी ने एक सवाल पूछा, क्या तुम्हें भूत प्रेत जैसी चीज़ों पर विश्वास है? मैंने कहा, विश्वास तो है सर, लेकिन कभी भी मुझे ऐसी शक्तियों का एक्सपीरियंस नहीं हुआ। फिर उस आदमी ने कहा, मेरा जापान में एक होटल है जो अच्छा बिजनेस कर रहा था, लेकिन मेरे जैसे जापान के कुछ बिजनेसमैन जो मेरी कामयाबी से जलते थे, उन्होंने मेरे होटल के बारे में ये अफवाह फैला दिया कि वो हॉन्टेड है, वहाँ भूत प्रेत दिखते हैं, और भूत प्रेतों के डर की वजह से लोगों ने हमारे होटल में आना बंद कर दिया और मेरा वहाँ का बिजनेस चौपट हो गया। अब मैं उस होटल को शुरू करना चाहता हूँ। लोगों के मन से भूत प्रेत वहाँ हैं इसका डर निकालना चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ जाओ, उस होटल में एक रात गुजारो, जिससे ये साबित हो जाएगा कि उस होटल में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कहा, सच में वो होटल हॉन्टेड नहीं है? तब उस आदमी ने कहा, हाँ, सच में वो होटल हॉन्टेड नहीं है। उस होटल में सिर्फ एक रात गुजारने का तुम्हें 20 लाख रुपए मिलेंगे। तुम वहाँ अकेले नहीं होगे, उस होटल में तुम्हारे साथ 9 लोग और होंगे, यानी टोटल 10 लोग जो एक रात उस होटल में गुजारेंगे। अब तुम बताओ, तुम्हें यह काम करना है या नहीं? मैंने तुरंत कह दिया, हाँ, मैं ये काम करूँगा। मेरे हाँ बोलते ही उस आदमी ने मुझे 5 लाख रुपए एडवांस दे दिए और कहा, 2 दिन बाद हमें वहाँ जाना है, 2 दिन बाद यहीं आ जाना। फिर मैं उसके ऑफिस से बाहर आ गया। मैं खुश था कि इस काम के बदले 20 लाख मिलेंगे, जिससे मेरी सारी समस्या हल हो जाएगी। मुझे नौकरी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं उन पैसों से कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लूँगा। अब यह सोचते सोचते कब 2 दिन निकल गए मुझे पता ही नहीं चला, और 2 दिन बाद मैं उसी ऑफिस में वापस गया। अब वो आदमी और मैं जापान के लिए निकल गए। जापान में पहुंचने के बाद मुझे कार से एक पुरानी बिल्डिंग के अंदर ले जाया गया। मैंने उस आदमी से पूछा, क्या ये आपका होटल है? उस आदमी ने कहा नहीं, और मुझे चुप रहने का इशारा किया। फिर मैं उस आदमी के साथ लिफ्ट में आया। वह लिफ्ट ऊपर को नहीं जा रही थी, वह लिफ्ट ज़मीन के नीचे जा रही थी। 4 मंजिल नीचे उतरने के बाद हम उस लिफ्ट से बाहर निकले। नीचे का नज़ारा बिल्कुल बदला हुआ था। यह बिल्डिंग ऊपर से जितना ही पुराना दिख रहा था, नीचे से उतना ही आलीशान था। फिर मुझे एक रूम दे दिया गया और रूम के अंदर जाकर मैं हैरान हो गया। वह रूम बहुत ही शानदार था। उस रूम में सारी सुविधाएं थी, बिल्कुल अमीरों वाला फीलिंग आ रहा था। पहली बार इतना शानदार रूम देखा था। 6 घंटे आराम से मैंने उस रूम में बिताए। उसके बाद मुझे बुलाने के लिए एक आदमी आया। वो मुझे एक हॉल में ले गए। उस हॉल में पहले से ही 9 लोग बैठे हुए थे जो मेरे साथ उस होटल में एक रात गुजारने वाले थे। वो सभी अलग अलग देशों के लग रहे थे। वहाँ वो अमीर आदमी भी खड़ा था। वो मेरा ही इंतज़ार कर रहा था। मैं वहाँ उन 9 लोगों के साथ जाकर बैठ गया। उसके बाद उस अमीर आदमी ने एक बिल्डिंग का फ़ोटो दिखाया और कहा, 8 माले की बिल्डिंग है, हर एक माले में 15 कमरे हैं और तुम्हें सबसे ऊपर 8वें माले में एक रात बिताना है। फिर सभी को एक टी शर्ट दे दिया गया। टी शर्ट में नंबर लिखे हुए थे। मेरा नंबर 7 था। फिर हमारी आंखों में काले रंग की पट्टी बांध दी गई और हमें वहां से ले जाया गया। हमें एक हेलीकॉप्टर में बैठाया गया और उस बिल्डिंग के पास उतारा गया। भले ही मेरी आंखें बंद थी, लेकिन हमें एहसास तो हो ही जाता है
फिर हमें पैदल कुछ दूर तक ले जाया गया। उसके बाद उन्होंने हमारी पट्टी खोली। हमारे सामने एक 8 मंजिला बिल्डिंग था जो बेहद ही खूबसूरत था। अब वो अमीर आदमी हमारे साथ नहीं था। कुछ काले कपड़े पहने लोग थे जो हमें वहाँ तक लेकर आए थे। उन्होंने हम लोगों से कहा, गो गो गो। फिर हम सभी उस बिल्डिंग के अंदर चले गए। जैसे हमें कहा गया था कि 8वें माले में ही हमें रात गुजारना होगा, इसलिए हम सीधा 8वें माले में चले गए। वहाँ हमने एक एक रूम ले लिया। जिसे इधर उधर घूमना था वो घूम रहा था। मैं बस समय देखे जा रहा था कि कितनी जल्दी यह रात बीते और मुझे मेरे पैसे मिले। 3 घंटे बीत चुके थे। रात के 12 बजे का टाइम था। मैंने ढप ढप की आवाज़ सुनी। यह किसी के भारी कदमों की चलने की आवाज़ थी। मैंने सोचा कि उन लोगों में से किसी एक की मस्ती होगी जो मेरे साथ यहाँ रुके हैं। कुछ समय बाद एक चीख ने मुझे डरा कर रख दिया। ये हम में से किसी के चीखने की आवाज़ थी। मैं तुरंत रूम से बाहर निकला और सभी लोग भी वो आवाज़ सुनकर अपने रूम से बाहर निकले हुए थे। इस मंजिल के सबसे किनारे वाले रूम के अंदर से ये आवाज़ आ रही थी। हम उस रूम के पास गए और रूम के अंदर देखा। रूम के अंदर एक नरभक्षी दरिंदा था जो बहुत ही डरावना दिख रहा था। उसने अपने बड़े बड़े नाखूनों से उस आदमी के पेट को चीर दिया था और उसका मांस खा रहा था। हम सभी बहुत डर गए थे। उस दरिंदे ने हमें उस रूम के दरवाजे के पास खड़े देख लिया। अब वो दरिंदा हमारी तरफ दौड़ कर आने लगा। मैंने तुरंत दरवाजे को बंद कर दिया और हम वहाँ से भागने लगे। हम उस बिल्डिंग से बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन उस बिल्डिंग से बाहर निकलने को तो छोड़ो, हम उस फ्लोर में जैसे फंस कर रह गए थे। हमें बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। कोई सीढ़ियाँ नहीं मिल रही थी, ना ही कोई लिफ्ट मिल रहा था। मैंने कहा, याद करो लिफ्ट कहाँ पर थी, सीढ़ियाँ कहाँ पर थी। फिर उनमें से किसी एक ने कहा, उस कोने में, वह लिफ्ट इस फ्लोर के उस कोने में है। हम लोग उसी कोने की तरफ भागने लगे। दरवाज़ा टूटने की आवाज़ आई थी। हमें पता चल गया था कि उस दरिंदे ने दरवाजे को तोड़ दिया है। हम और तेज़ी के साथ उस लिफ्ट की तरफ भागने लगे। हमें वहाँ पर एक लिफ्ट दिखा, लेकिन वह लिफ्ट खुल नहीं रहा था। उसके बगल में लगे एक स्क्रीन पर कुछ लिख कर आया था, अगर इस लिफ्ट का यूज़ करना चाहते हो तो मेरे प्रश्नों का जवाब दो। जितने भी लोग वहाँ थे सभी के भाषाओं में वह प्रश्न उस स्क्रीन पर लिख कर आ रहा था। ऐसा क्या है जिसे हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते? मैंने उन सभी से कहा, सोचो इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, नहीं तो हम सभी यहीं पर मारे जाएंगे। वो दरिंदा हमें मार देगा। एक लड़का जल्दी से उस स्क्रीन के सामने जाकर खड़ा हो गया और कहा, आग, इस प्रश्न का जवाब आग है। उस स्क्रीन के ऊपर से एक नुकीली चीज़ निकली और उसके छाती को चीरते हुए उसके आर पार चली गई और एक आवाज़ आई, गलत जवाब। तब मैंने देखा वह दरिंदा हमारी तरफ भागते हुए आ रहा है। मैं अपने दिमाग पर जोर डालने लगा, क्या होगा इस प्रश्न का जवाब? ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते? उसके बाद मैंने कहा, सपना, सपना है वो जिसे हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। और वो लिफ्ट का दरवाज़ा खुल गया। हम उसके अंदर चले गए। वह लिफ्ट 7वीं मंजिल पर जाकर रुकी और एक आवाज़ आई, 6वीं मंजिल पर जाने के लिए दूसरे लिफ्ट का प्रयोग करें। फिर हम लोग लिफ्ट से बाहर आ गए और दूसरा लिफ्ट ढूंढने लगे। हम लोग अलग अलग होकर उस लिफ्ट को ढूंढ रहे थे। एक आदमी ने आवाज़ लगाई, यहाँ देखो। हम सभी वहाँ पर गए। एक कमरा था जिस पर कोई दरवाज़ा नहीं लगा हुआ था। उस कमरे के अंदर बहुत सारे पैसे, बहुत सारा सोना चांदी, हीरा मोती रखे हुए थे। दरवाजे के ऊपर लिखा हुआ था, जितना चाहो उतना ले जा सकते हो।
अब जैसे हम लोगों के अंदर डर खत्म हो चुका हो और लालच आ गई हो। दो लोग तो पैसा लेने के लिए अंदर जाने लगे, तभी एक पतली सी तार जो तेजी के साथ वहां से गुजरी और उन दोनों का गर्दन धड़ से अलग कर दिया। मैं समझ गया था कि यह सिर्फ एक माया जाल है, एक मौत का माया जाल। यहाँ हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है। मैंने फिर से कहा, लिफ्ट को ढूंढो। वह दरिंदा, वह शैतान अब भी हमारे पीछे है। अब हम सिर्फ 6 लोग ही बचे हैं। मुझे वो लिफ्ट दिख गया। हम भागकर उस लिफ्ट के पास गए। फिर से उस लिफ्ट के बगल में लगे स्क्रीन पर एक पहेली हमारे सामने आई। वो क्या चीज़ है जो सुबह एक सर खोती है और रात को एक सर पाती है? हम लोग फिर सोचने लगे, इसका जवाब क्या होगा? फिर मैंने कहा, तकिया। वह तकिया है जिसे हम रात को सोने के समय लगाते हैं और सुबह हटा देते हैं। फिर उस लिफ्ट का दरवाज़ा खुल गया और हम 6ठी मंजिल पर आ गए। अब हम 6ठी मंजिल पर थे और हमें 5वीं मंजिल पर जाने के लिए दूसरा लिफ्ट ढूंढना था। हम उस लिफ्ट को 6ठी मंजिल पर चारों तरफ ढूंढने लगे। वह लिफ्ट हमें दिखा और उस लिफ्ट के साथ वह दरिंदा भी। उस खूंखार दरिंदे ने हमें देख लिया था। अब हम उस दरिंदे से बचने के लिए वहाँ से भागने लगे, लेकिन उस दरिंदे ने हमारे 2 साथियों को पकड़ लिया और उन्हें चीर फाड़ कर खाने लगा। लेकिन हम वहाँ रुके नहीं। हम भागते गए और एक कमरे के अंदर जाकर छिप गए। उस दरिंदे की चीखने की आवाज़ आ रही थी। हम सभी बहुत ही डर गए थे। अब हमारे साथ क्या होगा? हम कहाँ जाएं? कैसे बचें इस दरिंदे से? बस यही दिमाग में चल रहा था। जिस रूम में हम थे वो खाली रूम था। वहाँ कुछ भी नहीं था जिसकी मदद से हम उस दरिंदे से बच पाते, और उस कमरे से बाहर भी नहीं निकल सकते थे क्योंकि वह दरिंदा हमें ही ढूंढ रहा था। उस दरिंदे की भारी कदमों की आवाज़ हमारे रूम की तरफ बढ़ने लगी। मैं डरकर पीछे हुए जा रहा था। तभी मेरा पैर फिसला और मैं गिर गया। मेरा आधा शरीर फर्श के अंदर चला गया। मैंने जब चेक किया तो वो एक सीढ़ी थी जो नीचे जाने के लिए बनाई गई थी। वहाँ ऐसा भ्रम किया गया था जिससे वह सीढ़ियाँ दिखे ही ना, लेकिन असल में वह सीढ़ियाँ वहीं पर थी। हम चारों अब सीढ़ियाँ उतरने लगे। उस सीढ़ी ने हमें 2 मंजिल नीचे उतार दिया था। अब हम 3री मंजिल पर थे। सीढ़ियों के बगल में ही लिफ्ट बना हुआ था। हम उस लिफ्ट की तरफ भागने लगे। फर्श से नुकीली कीलें बाहर को निकलीं जो हमारे पैर में घुस गई। लेकिन अफसोस यह था कि मेरे 2 साथी उसी कील पर जा गिरे और उनकी मौत हो गई। कील के घुसने की वजह से हमें बहुत दर्द हो रहा था। हम दोनों वहाँ से एक दूसरे की मदद करते हुए उस लिफ्ट तक पहुँचे। उस लिफ्ट के बगल में लगे स्क्रीन ने फिर से एक पहेली पूछा। आँखें हैं पर अंधी हूँ, पैर हैं पर लंगड़ी हूँ, मुँह है पर मौन हूँ, बताइए मैं कौन हूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो आँख होते हुए भी अंधी होती है, पैर होते हुए भी लंगड़ी होती है और मुंह होते हुए भी मौन होती है। ये डर भी था कि अगर गलत जवाब दिया तो सीधा मेरी मौत होगी। फिर मैंने कुछ देर तक विचार किया, कुछ सोचा। उसके बाद मैंने कहा, डॉल, गुड़िया है वो। फिर वो लिफ्ट का दरवाज़ा खुल गया और हम उस लिफ्ट के अंदर चले गए। अब हम 2री मंजिल पर थे और हमें एक दूसरा लिफ्ट ढूंढना था। हम थक चुके थे, हमें चोट लगी हुई थी, हमसे चला नहीं जा रहा था। फिर भी हम उस लिफ्ट के दरवाजे को ढूंढ रहे थे। तभी मेरी नज़र उस दरिंदे पर गई। मैंने अपने साथी को चुप रहने का इशारा किया और हम छिप गए। वो दरिंदा हमें ही ढूंढ रहा था। मेरा साथी बोल रहा था कि अब हम नहीं बचेंगे। वो इतना डर गया था कि उसे दिल का दौरा पड़ गया।
उसने मेरे हाथों में अपना दम तोड़ दिया। मैं रोने लगा और उस दरिंदे ने मेरे रोने की आवाज़ को सुन लिया। वो दरिंदा मेरी तरफ आने लगा। मैं एक बंद गलियारे में था जहाँ कोई कमरा नहीं था। मेरे पीछे दीवार थी और हम वहीं एक टेबल के पीछे छिपे हुए थे। मैं उस दरिंदे को अपनी तरफ आते देख उस गलियारे के बीचों बीच में खड़ा हो गया। मैं अपनी मौत को अपनी तरफ आते देख रहा था। तभी मैंने कुछ महसूस किया। हवा जो मेरे पीछे वाली दीवार से आ रही थी, वो हवा उस दीवार के दूसरी तरफ से आ रही थी। मैं समझ गया था कि ये एक मौत का माया जाल है। ये हवा इस दीवार से आ रही है। इसका मतलब वहाँ कोई दीवार नहीं, वहाँ खिड़की बनी हुई है। मैं अपने पीछे बने दीवार की तरफ भागने लगा और वो दरिंदा मेरे पीछे भागने लगा। उस दीवार पर मैंने एक छलांग लगाई और मैं 2 मंजिल नीचे जा गिरा। मेरे हाथों में बहुत चोट आई थी और मैं वहीं पर बेहोश हो गया। जब मेरी आँख खुली तो वह अमीर आदमी मेरे सामने था और मैं एक बेड पर लेटा हुआ था। उसने मुझे 15 लाख का चेक दिया और कहा, तुम अपना इनाम जीत चुके हो, अब तुम जा सकते हो। तब मैंने कहा, हमारे साथ वहाँ क्या हुआ यह मैं जानना चाहता हूँ। उस बिल्डिंग में भूत प्रेतों का चक्कर कम लग रहा था और हमें किसी ट्रैप में फंसाया गया है ये ज़्यादा लग रहा था। मैं इसकी सच्चाई जानना चाहता हूँ। तब उस आदमी ने कहा, मैं तुम्हें ज़्यादा कुछ बता नहीं सकता, बस इतना बता सकता हूँ कि तुम हमारे एक्सपेरिमेंट का एक हिस्सा हो। मैं एक साइंटिस्ट हूँ और हमारा एक ग्रुप है जो लोगों के दिमाग के स्तर को नापता है। हम इंसानों के पास हमारी सबसे ताकतवर चीज़ दिमाग है और हम इसका सिर्फ 10% ही यूज़ करते हैं। इसलिए हमारा काम इसको 100% तक बढ़ाना है और हमारा दिमाग ज़्यादा सक्रिय तब होता है जब हमारे आसपास कोई खतरा हो या जब हमें डर लग रहा हो। तुमने अपना दिमाग सिर्फ 30% तक ही यूज़ किया है और तुम इस मुसीबत से बच निकले। सोचो, अगर तुम यह दिमाग 100% तक यूज़ करते तो क्या क्या होता। अगर हम इंसान अपना दिमाग 100% तक यूज़ करने लगे तो क्या क्या नहीं हो सकता। फिर मैंने पूछा, वो दरिंदा कहाँ से आया? तब उस साइंटिस्ट ने कहा, वह कोई दरिंदा नहीं है, वह एक मशीन है और उसको हमने ऐसा बनाया है कि वो दरिंदा लगे। वो बिल्डिंग एक मौत का माया जाल है जहां हम लोगों के दिमाग को नापते हैं और अपने एक्सपेरिमेंट से उसके दिमाग के स्तर को बढ़ाते हैं। तब मैंने कहा, मुझे ही क्यों चुना अपने इस एक्सपेरिमेंट के लिए? तब उस साइंटिस्ट ने कहा, याद है तुम्हारे शहर में एक मेडिकल कैंप लगा था जहां लोगों को फ्री में मेडिकल टेस्ट किया जा रहा था और 500 रुपये भी दिए जा रहे थे। हम लोगों का हेल्थ चेक करते हैं, उसके बाद उनका चयन करते हैं कि वह इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन सकता है या नहीं, और तुम सबसे हेल्दी और स्वस्थ थे, इसलिए हमने तुम्हारा चुनाव किया। फिर मैंने गुस्से में कहा, तुम्हारे एक्सपेरिमेंट के चक्कर में 9 लोगों की जान चली गई और मैं भी मरते मरते बचा हूँ। उसके बाद उस साइंटिस्ट ने कहा, बदलाव कुर्बानी मांगता है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर मुझे इंडिया वापस भेज दिया गया। मैं उस साइंटिस्ट के बातों को आज भी सोचता हूँ कि बदलाव कुर्बानी मांगता है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या बदलाव के लिए कुर्बानी देना ज़रूरी है।